एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर जुपिटर क्लासेस वंस अगेन। तो हमने जो है टेंसेस का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनके एमसीक्यूज लगाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है एमसीक्यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपको पता है कि हमारे जुपिटर क्लासेस पे जो है वो फ्री ऐप है, वहाँ पर जो है फ्री क्लासेस लग रही हैं JKSSB फा के लिए और कांस्टेबल के लिए। आपको जो है वहाँ पर क्या करना है, जुपिटर क्लासेस की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर जो फ्री क्विज़ेस होते हैं डेली ऐप के ऊपर वो दिया कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आज जो है हम इंग्लिश के जो है इम्पोर्टेंट MCQ जो है प्रेजेंट टेंस पे वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा, फिर आप उसको खुद कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है डैश डैश इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। कौन सा ऐसा टेंस है जो हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है? मैंने आपको बताया था, बताओ कौन सा टेंस है? दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हमारे हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बताता है। मतलब हैबिचुअल एक्शन मतलब जो हमारी हैबिट है, हैबिट है तो हम वो रोज़ करेंगे ना, वो हम प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो है सेकंड पार्ट पर चलते हैं। डैश डैश इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स। अब जनरल ट्रूथ्स क्या है? जैसे कि जो है द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जैसे क्या बोला मैंने आपको कि जो सन है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये एक जनरल ट्रूथ है ना कि सूरज जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है। तो जो हमारे जनरल ट्रूथ्स हैं वो किस में आते हैं? वो भी जो है किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है गॉड इज़ पावरफुल। इस सेंटेंस में ये जनरल ट्रूथ है ना, इसको है एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। तो मैंने क्या बताया था? हैबिचुअल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ। उसके बाद जो है हैबिचुअल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, ये सारे के सारे किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर भी क्या आएगा? इसका आंसर भी ए पार्ट आएगा। ठीक है, हो गया कम, क्लियर हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है डैश इज यूज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो है किस टेंस में यूज़ होते हैं? वो भी जो है हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी क्या आएगा? ए पार्ट। तो अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कंसीडर द एग्जाम्पल हेयर शी कम्स। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो है बिगिनिंग जो है कहाँ से हो रही है? हेयर से हो रही। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस व्हाट इज टेकिंग प्लेस प्रेजेंट हैज अकर, देयरफॉर इट इज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डैश डैश इज यूज्ड। अब जो है हमारा फोर्थ पे जंप करते हैं। यहाँ पर बोला है द डैश इज यूज्ड इन विच विविड नरेटिव एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के नरेटिव में जो हम उसको यूज्ड करते हैं। कौन सा करते हैं? कौन सा करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब हाँ, क्या बोलते हैं, तो इसमें क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हम यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे एक्शन जो इमिडिएटली होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी है, इमिडिएटली द एम्बुलेंस रशेस टू द हॉस्पिटल। इन दिस, इस सेंटेंस में क्या है? एक नरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ यूज द पास्ट टेंस रश, द वर्ब रशेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस हैज़ बीन यूज। ठीक है, इधर अगर हम रश्ड भी यूज़ करते तो वो भी ठीक होता, लेकिन हमने क्या यूज़ किया? रशेस यूज़ किया, तो वो भी क्या है? ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ का आंसर जो है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब जो है हम फिफ्थ क्वेश्चन पे जंप करते हैं। डैश इज यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर फिक्स्ड इवेंट। अब बोलते जो फ्यूचर में फिक्स्ड इवेंट होंगे, ये मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में जो फिक्स्ड इवेंट होंगे, जैसे कि आज शाम को 7 बजे क्रिकेट का मैच है, तो फिक्स्ड एक्शन है ना, 7 बजे होगा ही होगा, है ना। तो अगर ये 7 बजे होगा ही होगा तो हम इसको फ्यूचर, ये फ्यूचर का है ना, फ्यूचर का है कि मतलब
5 बजे 7 बजे शाम को मैच होगा, ठीक है। ये फ्यूचर है, लेकिन ये फिक्स्ड एक्शन है, तो फिक्स्ड एक्शन है तो इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। बात क्लियर हो गई। देखो जैसे द रेस स्टार्ट एट 7 o'clock, अब रेस है मतलब कोई जैसे एथलीट्स की रेस होती है, उनका एक टाइम फिक्स टाइम होता है ना, वो आगे पीछे नहीं ना जा सकते, तो वो जिस टाइम पे उन्होंने करना है उस टाइम पे उन्होंने करना ही है, चाहे फ्यूचर में ही करना है उन्होंने, लेकिन ये वो काम तो उन्होंने करना उसी टाइम पे। जो फिक्स्ड एक्शन है ना, जो फिक्स्ड एक्शन जो फ्यूचर में होते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई, तो इसका आंसर आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। उसके बाद है 6th क्वेश्चन हमारे पास, डैश डैश इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। डैश कौन सा सेंटेंस है जो कोटेशंस में यूज होता है, तो कोटेशंस में कौन सा, अब जो कोई कोट लिखेंगे हम तो उसमें कौन सा टेंस यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है ना, तो इसका भी क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी है, कंसीडर द एग्जांपल, जैसे सीन सेज टुगेदर वी शैल राइज, हम साथ में मिलकर जो है, सीन क्या बोल रहा है कि हम जो है मिलकर जो है मतलब बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में जो कोटेशन है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये क्या है, राइज, राइज दिया हुआ है, ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ओके। अब जो है हम 7th क्वेश्चन पे जंप करते हैं। डैश इज समटाइम्स यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया कि समटाइम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस ही जो है यूज होता है इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। जैसे देखो, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन द क्लॉज ऑफ टाइम एंड कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज कोल्ड वी शैल हैव कॉफ़ी, ठीक है। अगर आज ठंड होती तो हम क्या पीते, कॉफ़ी पीते, ठीक है। तो इसमें भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ। डैश इज यूज टू, अब जो है 8वां क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज। इसमें भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, ठीक है। तो इसमें भी हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है हमारा आता है इसमें, जैसे इन केस ऑफ ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज। अब हम जो है मतलब क्या कमेंट्रीज देते हैं, मतलब जो हम वो क्या बोलते हैं, मैचेस जब होते हैं, आप मैचेस देखते हो, जब वो कमेंट्रीज देते हैं तो वो क्या फ्यूचर का या पास्ट का या कंटिन्यूस टेंस का यूज़ थोड़ा ना करते हैं, वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं ना कमेंट्री देते वक्त, तो इसलिए इसका जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब जो है हम नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डैश डैश इज यूज इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस विद द वर्ब ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जगह पे भी जो है जब वर्ब ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या क्वेश्चन देता है, ओके। जैसे आई स्मेल कॉफी, in this given sentence the verb is used in simple present tense as does not show any indication of completion or incompletion of the action। completion या incompletion मतलब ये बोलता है मैंने क्या की, स्मेल की कॉफ़ी को, ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है ना, ये कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं बता रहा है कि उसने कंप्लीट की चीज़ या इनकम्प्लीट किया है एक्शन, इसके बारे में नहीं बता रहा है। तो इसमें भी जो वर्ब ऑफ प्रेसिपिटेशन जहाँ पर भी होगा हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अलावा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डैश इज़ यूज, अब 10th में बोला है द डैश इज़ यूज फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब जो है टाइम ऑफ स्पीकिंग के दौरान जो है एक्शन बताया जाएगा, क्या आएगा इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों आएगा, बोलता है इज यूज फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जो एक्शन है वो चल रहा है, जब हम बोल रहे हैं तब भी जो है वो एक्शन चल रहा है, तो वहाँ पर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। जैसे शालिनी इज प्लेइंग द वायलिन, इन दिस गिवन सेंटेंस द वर्ब प्लेइंग इज इन द present continuous tense
एज इट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो मैं पहले से पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाना क्या है, दैट इज़ हमारा कि मतलब कंटिन्यूसली पढ़ा रही है, तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द डैश इज़ यूज फॉर अ टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शंस के लिए जो हम यूज़ करते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो हम टेम्परेरी एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास द डैश इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। मतलब वो एक्शन जो है ऑलरेडी जो है अरेंज किए गए हैं फ्यूचर में होने के लिए। तो इसका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा इसका भी। ठीक है, जैसे शी इज़ गोइंग टू द पार्टी, नियर फ्यूचर में वो कुछ करने जा रही है ना, तो वो जो है पार्टी में जा रही है। तो ठीक है, शी इज़ गोइंग टू द पार्टी, तो यहाँ पर जो गोइंग है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा 13 क्वेश्चन है द डैश इज़ यूज टू इंडिकेट एक्टिविटीज़ कम्प्लीटेड इन इमीडिएट पास्ट। मतलब वो टेंस जो बताता है कि जो एक्शन जो है इमीडिएटली कंप्लीट हुए हैं पास्ट में, मस्सा पास्ट में कंप्लीट हुए, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वी जस्ट वेंट आउट, उसने बोला कि हम मस्सा ही जो है वहाँ से वहाँ गए थे। ठीक है, इन द गिवन सेंटेंस द वर्ब वेंट इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये होता है। ओके, तो उसके बाद जो है डैश इज यूज टू डिनोट, अब 14 क्वेश्चन बोल रहा है द डैश इज यूज टू डिनोट पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट। वो वाले एक्शन जिनका डिनोट करते पास्ट एक्शन जिनका ना ही टाइम दिया है, गिवन दिया होता है, और ना ही वो डेफिनेट होते हैं। ये भी क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे शी हैज़ रीड दैट नावल, उसने वो नावल पढ़ी। अब इसमें टाइम मत बताया कि कब पढ़ी कब नहीं पढ़ी। ठीक है, अब इधर आप इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखो जैसे इधर है, जैसे क्या एग्जांपल दी हुई है कि शी हैज़ रीड द नावल। शी क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ है होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इधर रीड की जगह जो है, ये रीड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड भी होती है और थर्ड भी होती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब जो है हम 15 क्वेश्चन पे जंप करते हैं। बोलता है डैश इज यूज टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट हुज अफेक्ट इन द प्रेजेंट इज थ्रो थॉट मोर ऑफ। बोलते हैं वो एक्शन जो पास्ट में चल रहे हैं और उनका अफेक्ट जो अभी तक प्रेजेंट में रहता है, वो भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब उसने बोला 16 क्वेश्चन क्या है, बोलता है ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अब ये क्या है, एवरी मॉर्निंग है, रीड्स है न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इन दिस हैबिचुअल एक्शन है ना ये, इसलिए जो है यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब रोजेज और रेड, तो ये तो पता है सबको कि रोजेज रेड होते हैं। अब बताओ ये कौन सा टेंस है, ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ये एक जनरल ट्रुथ है कि जो रोजेज हैं वो रेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा 18th क्वेश्चन, हेयर कम्स द ट्रेन, एक्सक्लामेटरी है। अब एक्सक्लामेटरी में भी कौन से होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होते हैं। मैंने ऊपर ही आपको इधर पे क्वेश्चन भी आया हुआ था कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम उनको लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था। इमीडिएटली द लेडी रोज टू द नियरेस्ट बैंक। अब भी देखो प्रेजेंट टेंस आप कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ये ROSS के साथ एस लगा है, रो के साथ एस लगा है। एक तो ये कंटिन्यूस में क्या होता है, ING वाली होती है। परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव आएगा। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आएगा, हैज़ हैव और बीन भी आएगा साथ में। तो आपको जो ऐसे ही जो है सेंटेंसेस पहचानने की कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस है और कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ये हमारा 19 क्वेश्चन हो गया। 20th का है द रेस्टोरेंट ओपन्स एट 9 o'clock। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लिख सकते हैं। क्यों, मैंने क्या बोला था, वो एक्शन जो फ्यूचर में होने वाले होते हैं। ठीक है,
वो एक्शन जो फ्यूचर में होने वाले होते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है शी गेट अप एवरी डे एट 4 o'clock। देखो ये तो उसकी जो है हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन है तो हैबिचुअल एक्शन किस में लिखी जाती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, अब 22 द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये क्या है? ये एक जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को भी जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब जो है देर ही गोज, यहाँ फिर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए भी जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। अब जब ही रशेस टू द कैटल टू सेव हिज क्वीन, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा टेंस है तो आपको देखना है कि ये वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी वाली दी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, सेकंड दी है या थर्ड दी है। इनसे भी जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, हो गया, बात क्लियर होगी यहाँ से। तो ये भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, अब जो है द बस लीव एट 10 o'clock, बोलता है जो बस है वो 10 बजे चली जाएगी। ठीक, तो इसका भी क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इसका भी आंसर आएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। अब ग्लिटर्स है तो ग्लिटर से हमने क्या बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। ठीक है, ये तो बात किया, तो ये तो सीधा आ गया कि ये इसके जैसा है। ठीक है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कंटिन्यूस होता तो आईएनजी लगा होना था। ठीक है, परफेक्ट होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या वो की लगी होनी थी। प्रेजेंट परफेक्ट होता तो देखो हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी थी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो हैज़ हैव के साथ जो है बीन भी लगता और आगे सिंस और फॉर भी लगता। ये बात याद रखना। ऐसे जो है हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो आई शैल वर्क टिल आई फील टायर्ड, तो आई शैल वर्क बोलता है मैं तब तक काम करता हूँ जब तक मैं थकावट महसूस नहीं करता हूँ, तो इसका भी क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। द बॉल नाउ हिट्स द बाउंड्री, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये भी क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, तो 29 का जैसे यू अपीयर सैड, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। इसका भी आंसर जो है वो क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, 30 का है आई बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ डायनासोर्स, बिलीव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। कल हम जो है एमसीक्यूज ऑफ करेंगे पास्ट टेंस फिर फ्यूचर टेंस, उसके बाद जो है हमने अपना न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ आर्टिकल्स। आप जो है एमसीक्यूज जो है दूसरी बुक्स से भी लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया कीजिए। और हमारी ऐप पे तो आपको फ्री क्विज़ेज़ मिलते ही हैं, वहाँ पर भी आप जो है क्विज़ेज़ दे सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।